लिखो क्वेश्चन नंबर 33। तैतीस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया है। तो तार की लंबाई ज्ञात करें। तार की लंबाई ज्ञात करें। अब तक लाइट है, वही तो फिर तो जल का अंडा। कहीं ऐसा तो नहीं है? अच्छा, उसको देखते हैं कहाँ ऐसा हो रहा है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया है। तो तार की लंबाई ज्ञात करें। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया है। तो तार की लंबाई ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन नंबर 33। पहले एक गोला है, इस गोले की त्रिज्या कितना? 3 सेंटीमीटर। और फिर यही गोला पिघला कर एक तार बनाया गया। इसी को पिघला कर एक तार बनाया गया, और जो तार बनाया गया उसका व्यास कितना है? अगर व्यास है 0.2 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो गोला पिघला कर अगर तार बनाया है तो दोनों का सेम होगा आयतन। दोनों का सेम होगा आयतन, क्योंकि गोले पिघला कर तार बना है। तो लिखेंगे गोला का आयतन, जो गोला के आयतन होगा वही उस तार का आयतन होगा। तार मतलब तार बेलन जैसन है, भले ही पतला बेलन है लेकिन है तो बेलन जैसन। तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। फिर लिखेंगे कि गोलन मतलब गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है। गोले के आयतन का सूत्र हो गया 4/3 पाई r³ बराबर बेलन के आयतन के सूत्र हो गया पाई r² h। दोनों तरफ पाई से पाई, r से r मत काट देना, r से r मत काट देना। काहे? क्योंकि गोले के लिए त्रिज्या अलग है। कितना है? 4/3 त्रिज्या बोलो गोले की त्रिज्या। तो 3 गुने 3, जबकि उधर लिखेंगे r²। तो बेलन के लिए त्रिज्या हो गया 0.1 गुने 0.1 गुने h। तो पते नहीं है, h मालूम करना है। 3 से 3 कैंसिल, बाकी जो बच गया वो कहेंगे 1/10 गुने 1/10। ऐसे भी जो दशमलव है उसके बदले नीचे एगो 0 गुने में h। इधर देखते हैं गुना करके कितना हो गया 36।
इसका मतलब है 0 0 जो बटा में है इधर आके गुना कर दो तो इधर हो जाएगा 3600 बराबर h। अच्छा सेंटीमीटर की मीटर में, सेंटीमीटर तो जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 200 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर, 300 सेंटीमीटर बराबर 3, 400 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर, 500 सेंटीमीटर बराबर तो 3600 सेंटीमीटर बराबर 36 मीटर। मतलब इस तार की लंबाई हो जाएगा 36 मीटर। क्वेश्चन नंबर 34 लिखो। गोले के आयतन के नहीं सॉरी पूछ रहे हैं, लिखे मतलब वो पूछ रहे हैं कि गोले के आयतन के फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यू। अब बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच। लिखो 34 नंबर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्ध गोलाकार कटोरा पानी से भरा है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्ध गोलाकार कटोरा पानी से भरा है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्ध गोलाकार कटोरा पानी से भरा है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्ध गोलाकार कटोरा पानी से भरा है। बराबर भीतरी त्रिज्या वाले एक बेलन में पानी उड़ेल दिया जाता है। मतलब उझल दिया जाता है, पानी उड़ेल दिया जाता है। तो बेलन में पानी की गहराई ज्ञात करें। कोई बात नहीं, देख के लिख सकते हो। जैसे अगर सुनकर नहीं लिख पाते हो तो किताब से देख के लिख सकते हैं। किताब तब है तो सबके पास है, देख के लिख। जैसे सुनकर लिखने के लिए नहीं आता है तो देख के लिख सकते हो। जैसे सुन के लिखने में दिक्कत लग रहा है तो देख के लिख लो। ऐसे क्वेश्चन बोले क्या कि पहले एक अर्ध गोलाकार कटोरा है और पूरा के पूरा पानी से भरा हुआ है। अब उसमें जितना भी पानी है उस सब के सब पानी एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेल दिया जाता है या उझल दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 देख, एक अर्ध गोलाकार कटोरा है, आई पूरा पानी से भरा हुआ है, इसमें जितना भी पानी है एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। हालांकि जो इसकी त्रिज्या है, इसकी मतलब जो अर्ध गोले की त्रिज्या है वही त्रिज्या बेलन के भी उसमें लिखल है, एक वर्ड लिखल होगा बराबर भीतरी त्रिज्या वाले बेलन में पानी उड़ेल दिया जाता है। मतलब बराबर भीतरी त्रिज्या का मतलब है कि जो इस अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या है वही उस बेलन की त्रिज्या है। तो उस बेलन की गहराई या ऊंचाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे कि अर्ध गोलाकार कटोरा, अर्ध गोला या बोलो अर्ध गोलाकार कटोरे, अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन, जो अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन होगा ना वही आयतन होगा उस बेलनाकार बर्तन का। अब बेलन का आयतन बोलो या फिर कहो बेलनाकार बर्तन का आयतन, क्योंकि जो अर्ध है गोला में तेल था या पानी था जो भी था वो उड़ेल दिए किसमें, बेलन में। तो अर्ध गोला के आयतन बताए कि अर्ध गोला के आयतन के सूत्र क्या होगा। अर्ध गोला के आयतन के सूत्र हो गया 2/3 पाई आर क्यूब बराबर बेलन के आयतन का सूत्र बोलो पाई आर स्क्वायर एच। दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल, उसके बाद इधर 2/3 है तो 2/3 रहे तो जैसे है वैसे। बेलन में नहीं सॉरी अर्ध गोला में, इस अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या कितना ही देख के बताइएगा। 3 सेंटीमीटर है तो 3 गुने
3 गुने 3, 3 बार लिखेंगे और उधर लिखेंगे आर स्क्वायर एच। तो आर कितना है, जिस बेलन में हम पानी को उझल दिए हैं उस बेलन की त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या भी कितना है, जो अर्ध गोले की त्रिज्या है ना वही उस बेलन की त्रिज्या है। मतलब बेलन में भी त्रिज्या कितना चलेगा, 3 गुने 3। एच पता नहीं तो एच रह देते हैं। ध्यान से देखो, 3 यहाँ भी 3 वहाँ भी कट गया। ये जो 2 बार 3 है ना, ये दोनों 3 से इधर वाला 3 कट गया। तो एच बराबर बोलो इधर कितना मिला, 2 किलोमीटर सेंटीमीटर। मतलब उस बेलन की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। या फिर कहो कि उस बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई या फिर बेलनाकार बर्तन की गहराई कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 35। एक धात्विक शंकु, एक धात्विक शंकु 16.8 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक धात्विक शंकु 16.8 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक धात्विक शंकु 16.8 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसके आधार की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर 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 है। यदि इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाए, यदि इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाए तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। हम दोबारा बोलते हैं। एक धात्विक शंकु 16.8 सेंटीमीटर ऊंचा है तथा इसके आधार की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। मतलब ऊंचाई दिले है, आधार की त्रिज्या दिए हुए है। यदि इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाए तो गोले की, ध्यान रहे शंकु पिघलाकर गोला बना रहे हैं। इसका मतलब है कि जो शंकु के आयतन है वही गोले के आयतन होगा। क्वेश्चन नंबर 35। पहले शंकु था जिसकी ऊंचाई कितना है, 16.8 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है, और इसे ही पिघलाकर एक गोला, तो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। 1 मिनट। एक शंकु, मतलब दोनों का सेम होगा आयतन, तो लिखेंगे शंकु के आयतन बराबर गोले का आयतन, क्योंकि यही शंकु पिघलाकर गोला बना है। शंकु के आयतन के सूत्र बोलो, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, जबकि उधर गोले के आयतन के सूत्र तो 4/3 पाई आर क्यूब। हालांकि 3 से 3 कैंसिल, वैसे तो पाई से पाई भी कैंसिल। अगर शंकु के बात करें तो शंकु में रेडियस कितना है, 4.2 गुने 4.2 गुने एच कितना है 16.8 बराबर, उधर देखते हैं 4 जैसे दिखाई दे रहा है वैसे रहे 2। रेडियस तो खैर मालूम ही नहीं, तो रेडियस छोड़ दो। हो सकता है कि 4 से ये वाला कट जाए। कई बार में 4.2 4.2 4.2 4.2 अगर 3 बार नज़र आ रहा है तो ऐसे भी जो क्यूब है ना वो बराबर किस तरफ आके क्यूब रूट हो जाएगा। किसका, 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2। अब रूट में, वो भी रूट ना क्यूब रूट में सेम नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि
क्यूब रूट से बाहर निकल जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। निकालना क्या था, यानी कि 4.2 सेंटीमीटर होगा उस गोले की त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 36 लिखो। दस 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को कितना बोले 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले छोटे छोटे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। देखो पिघलाना किसको है, गोला को। जिस गोले को पिघलाना उसका त्रिज्या कितना है, तो ठीक है गोले का आयतन ऊपर हो जाएगा। अब पिघला कर बनाना क्या है, शंकु। तो जो बनाना है उसका आयतन, क्योंकि बनाना तो शंकु है। अब पूछ कौन सी रहा है, निकालना क्या है, शंकु की संख्या। तो लिखेंगे शंकु की संख्या बराबर ऊपर हो जाएगा गोले का आयतन, अब बटा में हो जाएगा शंकु का आयतन, क्योंकि निकालना है शंकु की संख्या। गोले के आयतन का सूत्र बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब, और शंकु के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। हाँ पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, हम ही भूल गए। पाई आर स्क्वायर एच किसका आयतन है, सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच बेलन के, और अगर पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 कर देंगे तो शंकु के। और गोले के आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई। हाँ अगर शंकु के कोई पूछ दे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो फिलहाल क्वेश्चन बोलो, कैवा नंबर है 36। यहाँ साफ साफ है कि पहले गोला था, इसको पिघलाकर छोटा छोटा शंकु बनाया गया। तो ऐसा ऐसा कई गो शंकु बनेगा। पहले जो गोला है उसकी त्रिज्या कितना है 10 इस गोले की त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर। इस गोले को पिघलाकर छोटा 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 कितना शंकु बनाया जा सकता है, कितना शंकु बनाया जा सकता है। जो शंकु बना रहे हैं उसमें त्रिज्या कितना है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई कितना है बोलो, 3.5 सेंटीमीटर शंकु की त्रिज्या है, ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से कई गो शंकु बनेगा। देखते हैं शंकु की संख्या। जो पिघलाकर बनाना है उसका आयतन नीचे होगा, शंकु की संख्या बराबर, तो ऊपर हो जाएगा पहले गोले का आयतन, ऊपर लिखाएगा गोले का आयतन। गोले के आयतन के सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन।
अगर शंकु की संख्या पूछे तो शंकु के आयतन से ही भागा देना है। गोला तो पिघलाना था, तो गोले के आयतन के सूत्र हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। गोले के आयतन का सूत्र हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु के आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h/3। अगर बटा 3 नहीं देते न तो सिर्फ बेलन के, अगर पाई आर स्क्वायर एच खाली बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर एच सिर्फ कहते हैं पाई आर स्क्वायर एच, तो वो आयतन होता बेलन के। शंकु के तो पाई आर स्क्वायर h/3। फिलहाल यहाँ 3 और यहाँ 3 कैंसिल, यहाँ पाई कैंसिल, तो बचा कितना ऊपर 4। रेडियस बोलो, मतलब गोले के लिए 10.5 मतलब 3 बार लिखना है 10.5। नीचे शंकु है तो शंकु के लिए रेडियस बताना है कि शंकु के लिए रेडियस कितना है 3.5 गुने 3.5 और गुने में 3। ऐसे तो 3.5 से ही वाला कट जाएगा, जैसे दशमलव से दशमलव भी कट जाएगा क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव और ये भी एक अंक के, तो 3 बार में कट गया। और वैसे तो ये भी दशमलव से दशमलव कटा, ये वाला 3 बार में कट गया। फिर बाद में यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 3 है, हाँ ये कट गया। तो बचा कितना, यहाँ ध्यान देना कितना बचा, ये 4 है तो 4 लिखो, फिर बोलो 3 है तो 3 हो गया, और बोलो कितना बचल है। वो 10.5 को ऐसे लिखो 105, अब बटा में कितना 10। फिर ध्यान देना ई वाला और ई वाला दोनों कटेगा, ये से 2 दूनी 4 है 5 दूनी 10। फिर 5 से ई वाला कटेगा 21 बचे, तो ये हो गया 2 गुने 3 गुने 21 गुना कर ले आता है, बोलो कितना होगा, गुना करके 126। यही आंसर क्वेश्चन नंबर 126 है ना, 21 छक 26 से। अगला क्वेश्चन नंबर 37। एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार, एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के भी हैं, समान आधार और समान आयतन के हैं। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात याद करें, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात याद करें, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें। एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के हैं। समान आधार के मतलब है कि शंकु के आधार की त्रिज्या वही होगी जो कि एक अर्ध गोले का त्रिज्या होगा, और दोनों के आयतन भी सेम है। तो निकालना क्या है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 37। एक शंकु है और एक गोलार्ध, इस बार ऐसे बना लेते हैं, गोलार्ध है, ठीक है। हालांकि थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, तब इन दोनों के आयतन सेम होता है। खैर जो भी रहे, उल्टा हम अर्ध गोलार्ध बना। आधार दोनों के सेम है, मतलब इसका जो रेडियस है ना वही इस अर्ध गोले का भी रेडियस है। इसकी ऊंचाई पता नहीं क्या है, और इसका ऊंचाई तो खैर हम जानवे करते हैं कि अगर इधर रेडियस है तो इधर भी कितना मानल जाएगा, एच थोड़ा मानेंगे। अरे अगर इधर रेडियस है तो इधर कितना मानेंगे, पता नहीं चल रहा है। उधर भी रेडियस है मानते हैं, जैसे गोला में हम इधर कंसीडर करें चाहे इधर कंसीडर करें, अगर ये 10.5 है तो ये वाला कितना होगा, इधर से अगर तिरछे खींचेंगे तब भी कितना होगा। अरे कहीं से भी खींचो 10 मान लो इतने हम कंसीडर करते हैं, आधे गोला यही वाला, और कहते हैं कि अभी भी रेडियस 10.5 है, तो इसको कौन सी बोलते हैं। ये ध्यान से देखो और बोलो ये क्या होता है, ये वाला, इसकी लंबाई बताओ।
क्वेश्चन बहुत के नहीं समझना, ये भी 10.5 होता। तो अर्ध गोला या गोला में ऊंचाई बचाई जैसन कोई चीज़ नहीं होता, उसमें ऊंचाई भी कहल जाता है कि रेडियस है। हालांकि दोनों का सेम है क्या, आधार सेम है और दोनों का आयतन सेम है। तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु के आयतन बराबर अर्ध गोले का आयतन। दोनों का आयतन सेम है, इक्वेशन में दे ले कि इन दोनों का आयतन सेम है, आयतन भी सेम है, साथ ही साथ है आधार भी सेम है, मतलब त्रिज्या भी सेम है। शंकु के आयतन के सूत्र बोलो, पाई r² h/3, जबकि अर्ध गोले के आयतन उसका सूत्र बोलो 2/3 पाई r³। 3 से 3 कैंसिल, ऐसे तो पाई से पाई भी कैंसिल और r² से r भी कैंसिल, तो इधर बच गया h और उधर बच गया 2r। आराम से, यहाँ तो r² था वहाँ r³ था, तो r² से मतलब यहाँ 2 बार है r और वहाँ कई बार है, तो 2 बार से 2 बार नहीं कटा होगा, 1 बार तो एजा बचल होगा, तो वही 2 गुने r लिखें। अब दोनों के ऊंचाइयों का अनुपात, तो h अब बटा में r, ये h किसका ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई है, और r किसकी ऊंचाई है। तो ऐसे तो अर्ध गोला में ऊंचाई होता नहीं, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती कहे तो अर्ध गोला में ऊंचाई अगर मानेंगे भी नहीं, तो हम यही कंसीडर करके चलेंगे कि अर्ध गोले की ऊंचाई कितना है, अर्ध गोले की ऊंचाई r है, तो कितना हो गया 2 अब बटा 1, यही आंसर होगा। लिख लीजिए, नेक्स्ट उतारे इसको। नेक्स्ट 37 के बाद 38 नंबर लिखिए। 38 क्या है? 38 है, लोहे की एक ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार छड़ की त्रिज्या हम दोबारा बोलते हैं, लोहे की एक ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार छड़ की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। लोहे की एक ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार छड़ की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 6 बराबर ठोस गोलीय गेंद के रूप में ढाला गया है। इसे पिघलाकर 6 बराबर ठोस गोलीय गेंद के रूप में ढाला गया है, जिनकी त्रिज्याएं बराबर है, सॉरी गलती हो गया, जिनकी त्रिज्याएं बेलन की त्रिज्या के बराबर है, जिनकी त्रिज्याएं बेलन की त्रिज्या के बराबर है, जिनकी त्रिज्याएं बेलन की त्रिज्या की बराबर है, जिनकी त्रिज्याएं बेलन की त्रिज्या के। तो छड़ की लंबाई ज्ञात करें। हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। लोहे के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार छड़ की त्रिज्या, मतलब सिर्फ यही मालूम है कि बेलन की ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर,
अच्छा, त्रिज्या है। लोहे की एक ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार छड़ की त्रिज्या भले ही 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है ये तो पते नहीं है। हाँ, इसे पिघलाकर 6 बराबर ठोस गोलीय गेंद के रूप में ढाला गया और जिनकी त्रिज्याएं बेलन की त्रिज्या के, तो निकालना क्या है। इतना तो समझ में आता है कि जो छड़ है ना उसी को पिघलाकर, गोला तो नहीं बोलेंगे, उसी को पिघलाकर 6 गोलीय गेंद बनाया गया या गोला बनाया गया, जो भी बोलो। एक गोला नहीं बना है इस बार, 6 गोला। तो अकेले एक बेलन का जो आयतन होगा वो 6 गोले के आयतन के बराबर होगा। अकेले एक बेलन का आयतन, क्वेश्चन नंबर क्या है 38। अकेले एक बेलन का आयतन मतलब ऐसे लिखेंगे कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, जो बेलन के आयतन है वो उसके बराबर है। किसके? तो 6 गोले ने, हाँ 6 गोलीय, हाँ गोलीय गेंद के आयतन, या बोलो नहीं कि 6 गोले के आयतन के बराबर है। फिर से, जो बेलन का आयतन है वो 6 गोलीय गेंद के आयतन के, हालांकि बेलन के आयतन का सूत्र बोलो। हाँ, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r²h, और उधर तो 6 रह देते हैं। गोले के आयतन का सूत्र बोलो। गोलीय गेंद 4/3 पाई r³। हालांकि ध्यान रहे कि बेलन का, हाँ बेलन की त्रिज्या और उधर गोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या आपस में, अरे हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन में दिले है कि जो बेलन की त्रिज्या है, जो बेलन की त्रिज्या है वही गोलीय गेंदों की। तो पहले तो पाई से पाई कैंसिल, फिर समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो चलो इस बार लिख देते हैं r गुने h, और उधर लिखेंगे 3 दूनी, तो बच गया गुने r गुने r। 2 बार से मतलब r कैंसिल। हालांकि बेलन में ऊंचाई नहीं दे रहा है, बेलन में ऊंचाई, उधर त्रिज्या भी नहीं, तो अटक जाएंगे। निकालना क्या है, असंभव है, इसे कैसे निकलेगा, इम्पॉसिबल है, रेडियस नहीं ना है। तो अगर निकालवो करेंगे अनर्गल तो बोलेंगे 8r, ऐसे आएगा आंसर। बेलन की त्रिज्या, पूरा रामायण खत्म हो गया तब बताते हो। हम यही ने 2 बार 3 बार फोर्स करके हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि r तो खत्म हो गया, अब r क्या करें, यही तो पूछ रहे हैं। किसी का त्रिज्या देले है, बेलन की त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर है ना, त्रिज्या 8 होगा। हम लोग लग रहा है कि वो r है ये, नहीं तो कैसे निकलेगा। सिर्फ इतना मालूम था कि हाँ भाई जो बेलन की त्रिज्या है ना, जो बेलन की त्रिज्या है वही है गोले की त्रिज्या, लेकिन है कितना त्रिज्या यही तो नहीं समझ में आ रहा था। दिले है क्वेश्चन में, क्या दिए हुए पढ़ो तो पूरा क्वेश्चन। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, चल समझ गए, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हो गया 8 क्योंकि जो बेलन की त्रिज्या है वही तो गोले की त्रिज्या हो गया, तो उस बेलन की ऊंचाई हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 39। 2 क्वेश्चन और बच रहा है। शीशे के किसी गोले को पिघलाकर शीशे के किसी गोले को पिघलाकर शीशे के किसी गोले को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई गई है। शीशे के किसी गोले को पिघलाकर शीशे के किसी गोले को पिघलाकर शीशे के किसी गोले को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई गई हैं। शीशे के किसी गोले को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई गई है, जिसकी त्रिज्या
जिसकी त्रिज्या आगे पता नहीं कि क्या, ये मिटा हुआ, इसमें मेटल है, जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की आधी है, जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की आधी है, तो छोटी कितनी गोलियां बनेगी, छोटी कितनी गोलियां बनेगी, छोटी कितनी गोलियां बनेगी, छोटी कितनी गोलियां बनेगी, क्वेश्चन मार्क। सभी छोटी गोलियों के पृष्ठ क्षेत्रफल का, 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 सभी छोटी गोलियों के पृष्ठ क्षेत्रफल का गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल से, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल से, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। पहले नंबर है कि एक गोला है और उसको पिघलाकर बनाया गया है कई गो। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन पढ़िए। क्या बस 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 शीशे के किसी गोले को पिघलाकर गोलियां बनाई गई है। कई गोलियां बनाई गई है ये मालूम नहीं है, सिर्फ इतना मालूम है कि हाँ भाई जो गोला है ना उसकी त्रिज्या जो भी हो, जैसे कि एक मान लेते हैं कि बड़ा गोला है, इसी तरह इस बड़े गोले को पिघलाकर छोटा गोला बनाया गया। हालांकि जो इसका त्रिज्या है ना वो छोटे गोले की त्रिज्या उसका आधा है, ऐसे समझ लो। अगर यहाँ त्रिज्या r है तो वहाँ त्रिज्या कितना है r बटा, तो इस तरह से कई गो छोटी छोटी गोलियाँ बनेगी, पहले तो ही मालूम करने पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर निकालना क्या है, नहीं गोले की संख्या नहीं, छोटी गोलियों की काहे इसे लिख रहे हैं, क्योंकि है तो दोनों गोला, तो सिर्फ गोला बोलोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा किसी को, कौन से गोला, तो छोटे छोटे गोलियों की संख्या, इसका मतलब है पिघलाना कौन था, बड़ा गोला, तो लिखेंगे बड़े गोले का आयतन ऊपर, और ये पिघला कर बनाना क्या था, छोटा गोला, तो छोटे गोले का आयतन। अब गोले के आयतन का सूत्र बोलो, बेलन के आयतन का सूत्र बोलो, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन का कोई सूत्र पूछ दे तो पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। घन के आयतन का कोई सूत्र पूछ दे तो भुजा क्यों। घनाभ के आयतन का सूत्र पूछे तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने। घन के आयतन अगर पूछे तो ध्यान देना, ये ए क्यूब किसका आयतन है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई किसका आयतन है, पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका आयतन है, अब बटा 3 कर देंगे तो, और 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसका, ये आयतन हो गया। वैसे ही बोलो कि 6 गुने भुजा स्क्वायर, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घन का। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घनाभ का। फिर अगर बोले 2 पाई आर एच, ये किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अच्छा अगर बोले 4 पाई आर स्क्वायर, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे वाला शंकु का नहीं, गोले का ही है। शंकु तो लिखबो नहीं किया, शंकु तो अब बोल रहे हैं पाई आर एल, ये किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इतने तो याद रखना है, कभी कभी अगर संपूर्ण आएगा, कभी कभी तो किसी का भी अगर संपूर्ण पूछे न, कोई भी शेप हो कैसनो भी हो, जब भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो अलग से रटल नहीं जाता है उसको। जिसके पास भगवान के दिन से दिमाग को रट्टा नहीं मारता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल काहे रटेंगे। सीधे सीधी जो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं ना, उसी में
खाली जोड़ देना होता है। कौची? आधार का क्षेत्रफल। आधार का, अब आधार का क्षेत्रफल जब भी बोले तो समझ जाना है कि जैसे कि मान लो कि शंकु का हम पूछे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देख के बोलो कौन होगा? पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? पाई आर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर, लेकिन अगर कोई संपूर्ण पूछ देगा तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। जैसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई, लेकिन अगर संपूर्ण पूछेगा न तो पाई आर स्क्वायर मत बोलना, क्योंकि बेलन में तो 2 आधार होता है, ऊपर भी और। तो पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अगर संपूर्ण बोले तो ऊपर और नीचे दोनों का आधार 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं। ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय। और वो तो खैर गोला तो गोले है। फिलहाल इधर आते हैं। बड़े गोले का आयतन बोलो। सूत्र हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। छोटे गोले का आयतन बोलो 4/3 पाई, लेकिन 1 मिनट, रेडियस आर नहीं बैठाना है, r/2, क्योंकि जो छोटा गोला है ना उसकी त्रिज्या बड़े गोले की त्रिज्या के आधा। कैपिटल और स्मॉल आर जैसा कुछ नहीं लिखना है, बस जो है सो है। 4/3 से 4/3 22 से 22, बाकी जो बच गया r³ नीचे बोलो r³ बटा में 8। ऐसे भी r³ से r³ कैंसिल, ऊपर हो गया 8। तो छोटे छोटे गोलियों की संख्या कितना हो जाएगा? 8। फिर इतने नहीं निकालना है, निकालना क्या है? क्वेश्चन पढ़ो पुनः। सभी छोटी गोलियों, हर्षिकार या दुर्गेकार पता नहीं कैसे होता है, जैसे भी होता हम तो लिख दिए, गलत है कि सही है नहीं मालूम है, ऐसे ही होता है। सभी छोटी गोलियों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात किससे निकालना है? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से। अब सोचो कि कई गो छोटी छोटी गोलियां हैं, तो 8। और छोटा गोला रहे चाहे बड़ा गोला रहे, उसका फॉर्मूला तो सेम होता है 4 पाई। 1 मिनट, आर मत बैठाना, यहाँ पे गलती से आर मत बैठा देना, छोटा छोटा गोली ना है तो 4 पाई आर मत बैठाना, r/2 के स्क्वायर। हाँ, उस तरफ भले ही हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कैपिटल और स्मॉल आर जैसा कुछ नहीं। 4 से 4 पार हो गया, पाई से पाई पार हो गया, बाकी जो बच गई है 8। ये ध्यान से अगर देखो तो r² बटा में 4। उधर बताइए r² से r² कैंसिल, ऐसे तो 4 दूनी 8 भी कैंसिल, तो इधर बचा 2 और उधर कितना? तो आंसर यही होगा 2:1। 2:1, यही आंसर आएगा। मतलब एगो तो हो गया कि छोटे छोटे गोलियों की संख्या कितना? 8। फिर सभी गोलियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अनुपात गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला नंबर क्वेश्चन, लास्ट। क्वेश्चन नंबर 40। 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में तेल रखा है। 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में तेल रखा है। 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में तेल रखा है, फुल स्टॉप। 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 1.5 सेंटीमीटर, जो सुनकर नहीं लिख पाते हो किताब से देखकर लिख लो, हम समझ सकते हैं सुनकर नहीं आ रहा है, लिखे ले, देख के लिख लीजिए। जो सुन के लिख लेते हो वो अच्छा है, सुन के लिखो। 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में तेल रखा हुआ है। 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या के लोहे के गोले तेल में डाले गए हैं।
फिर से हम दोबारा बोलते हैं। 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या के लोहे के गोले तेल में डाले गए। बताएं कि तेल के स्तर को बताएं कि तेल के स्तर को 2 सेंटीमीटर से ऊपर उठाने के लिए बताएं कि तेल के स्तर को 2 सेंटीमीटर से ऊपर उठाने के लिए तेल के स्तर को 2 सेंटीमीटर से ऊपर उठाने के लिए कितने गोलों की आवश्यकता पड़ेगी या कितने गोलों की आवश्यकता होगी। बताएं कि तेल के स्तर को 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाने के लिए कितने गोलों की आवश्यकता होगी, कितने गोलों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। एक बेलनाकार जार है जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई पता नहीं है, कोई बात नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ो तो समझ में आ जाएगा कि क्या है। एक बेलनाकार जार जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और इसमें तेल रखा हुआ है। इन्हें बोलते कि तेल से पूरा भरा हुआ है, लेकिन तेल ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि पूरी वो तेल से भरा हुआ है। सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इसमें तेल रखा हुआ है। कोई बेलनाकार जार है, इस तरह से एक जार है बेलनाकार और इसमें तेल रखा हुआ है। हालांकि इस जार की त्रिज्या अगर देखें तो दिए हुए कितना त्रिज्या मालूम है। इस बेलनाकार जार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और इसमें तेल रखा हुआ है। अभी फ़िलहाल जो तेल है उसका हाइट कितना ही तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तेल का स्तर 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाए। तेल का स्तर 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाए। तो अगर 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाना चाहते हैं तेल का स्तर, तो उतने ही आयतन का नीचे कुछ न कुछ तो डालना पड़ेगा। कौची डाल रहे हैं यहाँ पर? अरे वो बचपन में को कहावत है कि कौवा को प्यास लगा, पानी पूरा मतलब घड़ा पूरा पानी से भरा हुआ नहीं था लेकिन पानी था, तो पानी कैसे पिएगा? उसमें कंकड़ डाल के, जैसे जैसे कंकड़ डालते गया पानी ऊपर आते गया। तो इतना दिमाग जब कौवा के पास है तो तू सब तो बउआ है, इतना दिमाग नहीं है कि अगर तेल का स्तर ऊंचा करना है तो उसमें डालना क्या पड़ेगा, या तो कंकड़ या तो पत्थर या तो गोली। तो वो तो खुद कह रहा है कि हम इसमें क्या डाले हैं, तो गोली डालने से तेल का स्तर ऊपर उठ जाइबे करेगा। तेल का स्तर उतना ही ऊपर उठेगा जितना कि हम गोली डाले थे, मतलब जो गोली का आयतन था। फिलहाल गोली का आयतन कितना था तो बाद की बात है। उठाना कितना था 2 सेंटीमीटर। कई गोली डालें? 1 ये कौन गोली है? कई गोली डाले सन कुछ है? पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में तेल रखा हुआ है, मतलब उस जार में तेल रखा हुआ और उसकी त्रिज्या मालूम है, और 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लोहे के गोले तेल में डाले गए। बताएं कि तेल के स्तर को 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाने के लिए कितने गोलों की आवश्यकता होगी। तो इतना समझ में आता है कि वो पूछ रहा है एक तरह से आपसे गोलों की संख्या, कि गोलों की संख्या क्या होगी, गोलों की संख्या। तो इस बार तो पिघलाना उगलाना नहीं कहेंगे, पिघलाना है, छोड़ो इस बार ऐसे नहीं बताते हैं।
हटाइए, ऐसे नहीं बताते। सिंपल, जो तेल का स्तर 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा है वो एक तरह से है बेलन, वो एक प्रकार से है। तो बेलन का जो गोला के तो बोल रहा है, बेलन है, जो बेलन का आयतन होगा न वही होगा छोटे 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 गोले का आयतन। लेकिन अकेले एक गोली डाल देने से उतना थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, तो गोले की संख्या मान के चलेंगे n। अब बोलो बेलन के आयतन का सूत्र, तो बेलन के आयतन का सूत्र हो गया पाई r स्क्वायर h, उधर n गुने गोले के आयतन का सूत्र बोलो 4/3 पाई r क्यूब। पाई से पाई कैंसिल। जिस बेलन के आयतन की हम बात कर रहे हैं उसमें रेडियस कितना है 6 गुने 6। उस बेलन की ऊंचाई बताए, तो ऊंचाई तो नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि जो तेल का स्तर ऊपर गया उसका हाइट कितना है। तो हमको तो सिर्फ उतने से मतलब है, हमको तो सिर्फ इसी तेल से मतलब है, हमको सिर्फ इतने ही तेल से मतलब है। इतने ही तेल से मतलब इसलिए है क्योंकि इतना जो तेल है, इस तेल का आयतन उतना ही होगा जो कि इस गोली का, मतलब जो इन गोलियों का आयतन है उतना ही तेल ऊपर उठा होगा। तो हमको सिर्फ ऊपर उठे हुए हाइट ही चाहिए 2। इधर n रहे 2, 4/3 है तो 4/3 रहने दीजिए, r क्यूब है तो r क्यूब हो जाएगा। ये वाला काटो, सॉरी, गोले की त्रिज्या है 1.5 गुने 1.5 गुने 1.5। एक काम करो, सब के लिए लिखो बटा 10 सब में बटा 10। हालांकि ये 2 से तो खैर कट जाना चाहिए, 2 से ये वाला 2 दूनी 4, और फिर ये वाला 2 से किसी को भी काट दो, 2 से इसको काट दो 2 5, और फिर 5 से इसको काट दो 5 दिया, और 3 से इसको काट दो 3 से कैंसिल। फिर ऐसे काटो 3 5 15, सॉरी हाँ 3 5 15 और 2 5, फिर ये वाला काटो 3 5 15 2 5। फिर देखो इधर 3 है तो 3 दूनी, फिर यहाँ 3 है तो 3 दूनी। बहुत के तो काठिल नहीं आता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, इधर 2 अच्छा 2 भी काटना है कि, अच्छा तो ये वाला 2 काट दें, काटेगा ना है गुना होगा। इधर बटा में ना है तो बटा वाला नहीं कटता, ऊपर कटता है, जो इधर नीचे है ना काटे खराब है, यहाँ गुना करो। तो 4 पहले से है और 4 ही वाला हो गया, 4 चके कितना 16, मतलब कई गोली डाले पड़ेगा। गोला ख़त्म, गोला ख़त्म। इसके बाद स्टैटिक्स, ऐसे तो स्टैटिक्स पढ़ा दिए लेकिन इसका रिकॉर्डिंग नहीं है तो हम अपलोड कर देंगे। इसमें इतना लंबा क्वेश्चन में है ना कि लिखने में टाइम लगेगा, तो हम क्वेश्चन लिखेंगे ना, किताब लेके आना, हम सॉल्व कर देंगे, समझ लीजिएगा।